Hello friends, good morning to all of you. Welcome to my channel Study Graders by प्रथम खन्ना. Now आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 ऑफ क्लास 9th पॉलिनोमियल्स, क्वेश्चन 7 टू क्वेश्चन 16. नाउ ये पार्ट सेकंड है हमारी एक्सरसाइज 2.5 का. पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लें. नाउ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में हमारी टोटल 13 आइडेंटिटीज हैं एंड ऑलमोस्ट हाफ एन आइडेंटिटी हम अपने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं एंड नेक्स्ट आइडेंटिटी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. हम अपने रिमेनिंग पार्ट्स मींस क्वेश्चन 7 टू क्वेश्चन 16 सॉल्व करेंगे विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन. सो कंटिन्यू करते हैं अपने एक्सरसाइज 2.5 पार्ट 2. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एज यू नो दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज. सो दिस इज द एल्जेब्रिक आइडेंटिटी व्हिच इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन एंड ये सारी आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी पड़ेंगी. एक्सरसाइज 2.5 में एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इन आइडेंटिटी की हेल्प से ना हो. सो हमें एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करने से पहले इन सारी आइडेंटिटीज को लर्न करना पड़ेगा. नाउ द क्वेश्चन 7 इज इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज. नाउ इन क्वेश्चन 7 फर्स्ट पार्ट इज 99 का होल क्यूब. अब हमें ये बताना है कि 99 का होल क्यूब कितना होता है आइडेंटिटी की हेल्प से. डायरेक्ट आंसर नहीं करना है हमें. अगर हमें डायरेक्ट आंसर करना होता तो हम क्या करते 99 इंटू 99 इंटू 99 सॉल्व कर लेते और हमारा आंसर आ जाता जो कि अप्रॉक्स 9,70,299 होता. अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा. बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायरेक्टली ना सॉल्व करके हमें विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी सॉल्व करना है. अब हम इसे स्प्लिट करेंगे 100 माइनस 1 का होल क्यूब और 90 प्लस 9 का होल क्यूब. सो हम इस क्वेश्चन में कोई भी कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं. फर्स्ट वन इज 100 माइनस 1 का होल क्यूब और 90 प्लस 9 का होल क्यूब. हमारे दोनों स्टेप में आंसर हमारा 98 के इक्वली आ रहा है. नाउ हमारा ये आंसर सही है बट मेथड गलत है जिसकी वजह से हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे इसे. विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी हम इसे सॉल्व करेंगे. नाउ हम इस पार्ट को इस कॉम्बिनेशन से सॉल्व करेंगे और हम इस क्वेश्चन में कोई भी कॉम्बिनेशन लगा सकते थे. एज वी नो यहाँ पे हमारा जनरल फॉर्म क्या बन रही है a माइनस बी का होल क्यूब. सो a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b. सो द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 100 एंड द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 1. नाउ 100 का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3ab मीन्स 100 इंटू 1 इंटू 100 माइनस 1. नाउ 100 का होल क्यूब इज 10 lakh. 1 0 0 0 0 एंड 0 0 माइनस 1 का क्यूब इज 1 माइनस 3 इंटू 100 इज 300. 100 माइनस 9 इज 99. नाउ 10 lakh माइनस 1 माइनस 99 इंटू 3 इज 29,700 एंड हम इसे सॉल्व करेंगे. फर्स्टली हम लिख लेंगे 10 lakh माइनस माइनस कितना हो गया प्लस. सो यहाँ पे माइनस हुआ 29701. नाउ हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 9,70,299 आएगा. अगेन एक बार रिकैप करा देते हैं. हमें 99 का होल क्यूब निकालना था विदाउट कैलकुलेशन. हमें इस पार्ट को आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करना था. तो हम 98 को अरेंज कर सकते हैं या तो 100 माइनस 1 के कॉम्बिनेशन में या फिर 90 प्लस 9 की कॉम्बिनेशन में. सो हमने ये वाला कॉम्बिनेशन चूज कर लिया. नाउ ये वाली वैल्यू हमारी a की हो गई और ये वाली वैल्यू b की हो गई. नाउ द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 100 एंड वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 1. नाउ a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b. सो हमने ये स्टेप सॉल्व करा और हमारा आंसर 9,70,299 आ गया. नाउ द सेकेंड पार्ट इज 102 का होल क्यूब. अगेन हम इसे विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी. नाउ 102 को हम स्प्लिट करेंगे 100 प्लस 2 के कॉम्बिनेशन में. 100 प्लस 2 का होल क्यूब बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b का होल क्यूब. एंड अगर हम इसकी जनरल फॉर्म कंसीडर करें तो हमारी वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 100 है एंड वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 2 है. सो हियर वी अप्लाई a प्लस b का होल क्यूब which is equals to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. Now a का क्यूब means 100 का
होल क्यूब प्लस b का क्यूब मीन्स 2 का होल क्यूब प्लस 3ab मीन्स 100 इंटू 2 इंटू 100 प्लस 2. Now 100 का होल क्यूब is 10 lakh. 1 0 0 0 0 and 0 0 plus 2 का क्यूब is 8 plus 3 into 2 6 and 6 into 100 is 600 into 100 and 2 102. 100 plus 2 is 102. Now 10 lakh plus 8 plus 600 into 2 is, now 6 into 2 is 12, 6 into 6 and 0 0. Now we all add this. Now this is 8, 0, 2, 1, 6 and this is 0 and 1. So our answer is 10,61,208. That's how we solve these questions. और हर क्वेश्चन में आप बाय यूजिंग आइडेंटिटी, जो आप आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं वो जरूर लिख दें, जिससे आपके मिस्टेक्स होने के काफी कम चांसेस हो जाएंगे. नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 7 इज 998 का होल क्यूब. नाउ वी अरेंज दिस टर्म. सो हम 998 को लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का होल क्यूब. 1000 माइनस 2 हमारा 998 के इक्वल आता है. हियर a माइनस b का होल क्यूब अप्लाई होगा and the value of a is equal to 1000 and value of b is equal to 2. Now again by using identity, a minus b का whole cube is equal to a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. Now 1000 का whole cube minus 2 का whole cube minus 3 ab means 1000 into 2 into 1000 minus 2. Now 1000 का होल क्यूब हम लिखेंगे 1. अब 0 हमारे 9 टाइम्स आएंगे क्योंकि हमें 3 पर टाइम 0 थे. माइनस 2 का क्यूब इज 8. 3 into 2 6. 6 into 1000 is 6000 minus 6000 and 1000 minus 2 is 998. Now again we return this term minus. Now if we multiply these terms, so our answer is 59,88,000. Now if we solve these two terms, minus minus plus, so हम इन दोनों टर्म को प्लस कर लेंगे. 1 minus 59,88,008. नाउ हमने 59,88,000 में 8 को प्लस कर लिया, हमारा आंसर आ गया 59,88,008. नाउ अब हमें इस टर्म को इससे माइनस कराना है. सो आवर आंसर इज 99,40,11,992. सो दिस इज आवर आंसर. एंड अगर हम 998 को 3 बार मल्टीप्लाई कराएं मीन्स 998 इंटू 998 इंटू 998. सो आवर आंसर इज दिस. बट वो मेथड हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है. नाउ अगर हम इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो हमें 0 मार्क्स मिलेंगे. एंड ये उस पर डिपेंड नहीं करता कि हमारा आंसर सही है या गलत है, बिकॉज हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी फॉलो नहीं करी है और हमने डायरेक्टली सॉल्व किया है, जिसकी वजह से हमें 0 मार्क्स मिलेंगे. सो आपको ये पूरी आइडेंटिटी लगा के ही सॉल्व करना पड़ेगा. नाउ इन क्वेश्चन 8 हमें इन पार्ट्स को फैक्टराइज करना है. नाउ द फर्स्ट पार्ट इज 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर. जब भी हमें किसी इक्वेशन को फैक्टराइज करना होता है तो हमें ये बताना होता है कि कौन सा टर्म सॉल्व करके हमारी इक्वेशन आई है. फर्स्टली हमें 8a क्यूब को होल क्यूब में कंसीडर करना है. नाउ 8a क्यूब का होल क्यूब होगा 2a का होल क्यूब, बिकॉज 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8. a का क्यूब इज a क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस. नाउ अब हम इस टर्म को स्प्लिट करेंगे. हमारी a और b की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है. नाउ द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 2a एंड द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू b. हम आगे के टर्म लिखेंगे 3ab इंटू a प्लस b, बिकॉज हमारे यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है a प्लस b का होल क्यूब और a प्लस b का होल क्यूब होता है
a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. Now we apply 3. a की वैल्यू इज 2a, b की वैल्यू इज b into 2a plus b. नाउ अगर हम इन टर्म को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 12a स्क्वायर और 6b स्क्वायर आएगा. एक बार चेक कर लेते हैं. 3 into 2 is 6, 6ab आ गया. 6ab into 2a plus b. Now 6ab into 2 is 6 into 2 is 12. a into a is a square b plus अब 6ab की मल्टीप्लाई b से होगी तो 6ab स्क्वायर. नाउ ये दोनों टर्म हमारे इन दोनों टर्म के इक्वल है, सो हमारा आंसर सही है. ये मैंने रफ वर्क आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है. नाउ अभी प्रूफ हो गया कि ये वाली आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी के होल क्यूब के इक्वल है. नाउ द आंसर इज 2a प्लस b का होल क्यूब. नाउ इन सेकेंड पार्ट 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर. अगर हम ऑब्जर्व करें हमारा फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट बिल्कुल सेम है, बस उसमें साइन का फर्क है. हमारे फर्स्ट पार्ट में आंसर आया था 2a प्लस बी का होल क्यूब और इसमें आंसर आएगा 2a माइनस बी का होल क्यूब. नाउ 8a क्यूब को हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब माइनस b का क्यूब इज b का होल क्यूब माइनस 3ab मीन्स a की वैल्यू इज 2a, b की वैल्यू इज b इंटू 2a minus b. Now here a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. So the value of a is equals to 2a and the value of b is equals to b. So our answer is 2a minus b का whole cube. And हम इसे 3 स्टेप में कंसीडर कर सकते हैं. 2a minus b into 2a minus b into 2a minus b. तो हमारा ये आंसर भी करेक्ट है और ये वाला भी करेक्ट है. नाउ द थर्ड पार्ट इज 27 माइनस 135 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 135 a स्क्वायर. नाउ अगेन हम फर्स्ट टू टर्म्स को होल क्यूब में कंसीडर करेंगे. 27 का होल क्यूब अगर हम लिखें तो लिखेंगे 3 का होल क्यूब माइनस 135 का होल क्यूब कितना होता है 5a, बिकॉज यहाँ पे a क्यूब प्रेजेंट है तो यहाँ पे 5a का होल क्यूब हो गया माइनस 3ab मीन्स हमारी a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 5a है तो 3 इंटू 3 5a इंटू 3 माइनस 5a. अगेन हम इस टर्म का भी रेफर कर लेते हैं. 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 5 45a और ये माइनस का है, इसकी जब मल्टीप्लाई होगी 3 माइनस 5a से 45 इंटू 3 इज माइनस 135a माइनस माइनस प्लस 45 इंटू 5 इज 225 a इंटू a इज a स्क्वायर. सो हमारे ये वाला टर्म इस टर्म के इक्वल है, सो हमारा आंसर सही है बिकॉज ये वाले टर्म इसके इक्वल हो गए और ये वाला पूरा टर्म इसके इक्वल हो गया. सो हमारा आंसर इज 3 माइनस 5a का होल क्यूब और हम इसे 3 टर्म्स में कंसीडर कर सकते हैं. 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a एंड 3 माइनस 5a. So this is our answer. Now the fourth part is 64a cube minus 27b cube minus 144 a square b plus 108 ab square. Now again first टर्म को हमें होल क्यूब में कंसीडर करना पड़ेगा. 64 का होल क्यूब इज 4 एंड a क्यूब इज a. इसे हम होल क्यूब लिख सकते हैं. Now 4 into 4 into 4 is 64. a का क्यूब इज a क्यूब माइनस 27b. सो इसे हम होल क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब. 3 into 3 into 3 is 27. b की पावर 3 is b क्यूब माइनस 3ab मीन्स a की वैल्यू 4a एंड b की वैल्यू 3b इंटू 4a माइनस 3b
इफ वी सॉल्व दीज टू टर्म्स तो हमारे ये दोनों के इक्वल आएंगे. नाउ आवर आंसर इज 4a minus 3b का होल क्यूब एंड वी कैन रिटर्न 4a minus 3b into 4a minus 3b into 4a minus 3b. So this is our answer. Now the fifth part is 27p cube minus 1 upon 216 minus 9 upon 2p square plus 1 upon 4p. अगेन यहाँ पे a माइनस b का होल क्यूब बनेगा, बट हमें टर्म्स को अरेंज करना पड़ेगा. 27p को हम होल क्यूब में लिखेंगे 3p का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन 216 को लिखेंगे 6 का होल क्यूब, बिकॉज 216 6 का होल क्यूब होता है, माइनस 3ab and the value of a is equals to 3b and value of b is equals to 1 by 6. Now a is 3p, b is 1 by 6 into a minus b means 3b minus 1 by 6. अगेन हम ये स्टेप्स को सॉल्व कर लेते हैं आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए. 3 6 से कैंसिल हो गया, आंसर हुआ 2. नाउ हमारा टर्म बचा है माइनस 3 अपॉन 2p इंटू 3p minus 1 by 6. Now minus 3 upon 2 into 3 is minus 9 upon 2. p into p is p square. Minus minus plus 3 upon 2 into 1 upon 6 is 3 upon 12. p again ऐसे ही आ गया. Now 3 और 12 कैंसिल होंगे. 3 into 1 is 3 and 3 into 4 is 12. So हमारा आंसर रिमेनिंग बचा 9 अपॉन 2 p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 p. अब हम देख सकते हैं हमारे ये दोनों टर्म इस पूरे टर्म के इक्वल हैं. इससे प्रूफ हो जाता है कि हमने इन टर्म को स्प्लिट करके होल क्यूब बनाया है. दीज स्टेप्स इज कंसीडर्ड एज रफ वर्क. ये आपको सॉल्यूशन में करने की कोई नीड नहीं है. सो आवर आंसर इज 3p minus 1 by 6 का होल क्यूब. And we can also written 3p minus 1 upon 6 into 3p minus 1 upon 6 into 3p minus 1 upon 6. So हमने इस पूरे टर्म को 3 टाइम्स लिख लिया. So our answer is 3p minus 1 by 6 का होल क्यूब. इन क्वेश्चन 9 हमें वेरीफाई करना है x cube plus y cube is equals to x plus y into x square माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. नाउ ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है. हमें किसी एक टर्म को लेके हम LHS लें या RHS लें, हमें एक साइड को दूसरे साइड के इक्वल बनाना है. नाउ हमारे लिए इजी रहेगा कि हम इस साइड को कंसीडर करें. एंड ये हमारी एक आइडेंटिटी भी है जिसे हमें याद करना पड़ेगा. काफी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आइडेंटिटी यूज में आती है. नाउ RHS वी कंसीडर RHS मीन्स राइट हैंड साइड, which is x plus y into x square minus xy plus y square. Now अब हमें क्या करना होगा, हम x की मल्टीप्लाई इन सारे टर्म से करेंगे प्लस y की मल्टीप्लाई भी इन सारे टर्म से करेंगे. Now x into x square minus xy plus y square. Now the next one is plus y. So we written plus y into x square minus xy plus y square. इस स्टेप में हमने x की मल्टीप्लाई इन टर्म सब से करी और y की मल्टीप्लाई इन सारे टर्म से करी. Now x into x square is x cube minus x into x is x square और y again y रहा प्लस x into y square is x y square plus x square into y is x square y minus y into xy is x y square. बिकॉज यहाँ पे x का सिर्फ एक टर्म था तो x आ गया, y into y is y square हो गया प्लस y into y square is y cube.
नाउ अब हमें देखना होगा कि हमारे कौन से टर्म कैंसिल हो रहे हैं, मीन्स जिनके साइन अपोजिट हों। यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, सो ये टर्म हमारा कैंसिल हो गया। एंड हियर एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है और माइनस का एक्स वाई स्क्वायर है, सो ये वाला टर्म भी कैंसिल हो गया। नाउ रिमेनिंग टर्म इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब which is equals to LHS. Therefore, LHS means left hand side is equals to RHS means right hand side. This is the second part of question 9, which is x cube minus y cube is equals to x minus y into x square plus xy plus y square. Again हम इसमें भी LHS या RHS कोई भी एक साइड कंसीडर करेंगे। हम इसमें RHS ही कंसीडर करेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था। नाउ RHS विच इज x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमने इस स्टेप पे बिल्कुल सेम कॉपी किया है RHS को। ओके, नाउ नेक्स्ट हमसे हम सॉल्व करेंगे। एंड अगेन आपको ये वाली आइडेंटिटी भी याद करनी पड़ेगी। समटाइम्स फर्स्ट आइडेंटिटी काम आती है और समटाइम्स सेकेंड वाली आइडेंटिटी। नाउ अगेन हम x को इनसाइड टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे और माइनस वाई को भी इनसाइड टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे। नाउ x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस वाई है तो हम यहाँ पे माइनस वाई लिखेंगे इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। Now next term is x into x square is x cube plus x into x is x square y plus x into y square is x y square माइनस। अब यहाँ पे माइनस है जिसकी वजह से ये सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। नाउ y into x square is x square y माइनस प्लस इज माइनस y into x y is x y square minus plus is again minus y into y square is y cube। अगेन हमें टर्म्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन से टर्म हमारे कैंसिल हो रहे हैं। ये हमारा एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है और ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये कैंसिल हो गए। ये वाला टर्म एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का है, सो अगेन ये वाले टर्म भी कैंसिल हो गए। नाउ आवर आंसर इज एक्स क्यूब minus y cube which is equals to LHS. Therefore left hand side means LHS is equals to right hand side, and we can also written here hence proved. Now the question 10 is factorize of the following. First part is 27y cube plus 125z cube. अब हम इस टर्म में क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट यूज करेंगे जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी थी, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें वो वाली आइडेंटिटी क्यों यूज करनी पड़ी? बिकॉज यहाँ पे हमारा होल स्क्वायर नहीं था। अगर हमारा यहाँ पे होल स्क्वायर होता तो हम यूज करते एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, बट यहाँ पे हमारे अलग अलग क्यूब बनेंगे इसमें। नाउ लेट्स सी 27y क्यूब को हम होल क्यूब में लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब, बिकॉज 3 into 3 into 3 is 27 and y की पावर 3 is y क्यूब प्लस अब हम 125 को लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब। नाउ 5 की पावर 3 is 125, z की पावर 3 is z क्यूब। नाउ अब हमारा ये टर्म x क्यूब प्लस y क्यूब में कंसीडर हो गया है, एंड आप इसकी आइडेंटिटी क्वेश्चन 9 के फर्स्ट टर्म में देख सकते हैं। नाउ 3y को हम x की फॉर्म में कंसीडर करेंगे और 5z को y की फॉर्म में। जहां जहां क्वेश्चन 9 के फर्स्ट पार्ट में जो आइडेंटिटी है उसमें x है वहां हम 3y पुट करेंगे, और जहां जहां y है वहां हम 5z पुट करेंगे। x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल्स टू x प्लस वाई मीन्स 3y प्लस 5z। हमारा फर्स्ट टर्म x प्लस वाई था तो हमने x प्लस वाई की फॉर्म में लिख दिया इनटू। नाउ हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई करेंगे बिकॉज हमें अंदर भी ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी। एक्स स्क्वायर इज 3y का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई मीन्स 3y इंटू
5z प्लस 5z का होल स्क्वायर. नाउ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. नाउ 3y प्लस 5z स्क्वायर ब्रैकेट. 3y का होल स्क्वायर इज 9y स्क्वायर. 3 into 3 is 9 and y into y is y square. Minus 5 into 3 is 15 and y into z is yz. Plus 5 का whole square is 25. Z का whole square is z square. So this is our answer. 3y plus 5z into 9y square minus 15yz plus 25z square. Now the second part is 64m cube minus 343n cube. नाउ यहाँ पे हम x क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे जो आइडेंटिटी हमें क्वेश्चन 9 के सेकंड पार्ट में दी हुई है. नाउ फर्स्टली हम इसे होल क्यूबिंग कंसीडर करेंगे. 64m का होल क्यूब इज 4m का होल क्यूब माइनस 343n क्यूब का होल क्यूब जब लिखेंगे हम तो लिखेंगे 7n का होल क्यूब. नाउ 7n क्यूब कहाँ से आया? अगर हम 343 के फैक्टर्स करेंगे तो हमारा आंसर 7 into 7 to 7 आएगा. डेट इज 7 का क्यूब इज 343. सो हमने यहाँ पे लिखा 7n का होल क्यूब. नाउ वी अप्लाई x क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड ऑल्सो यू कैन सी क्वेश्चन 9 सेकेंड पार्ट. x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. नाउ हमारी x की वैल्यू 4m है और y की वैल्यू 7n है. हमारा फर्स्ट टर्म x माइनस वाई है तो हम लिखेंगे 4m माइनस 7n इंटू x का होल स्क्वायर मीन्स 4m का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई मीन्स 4m इंटू 7n प्लस y का होल स्क्वायर मीन्स 7n का होल स्क्वायर. Now 4m minus 7n into 4m का होल स्क्वायर इज 4 into 4 is 16. m का स्क्वायर इज m स्क्वायर प्लस 4 into 7 is 28. mn is mn प्लस 7n का होल स्क्वायर means 7 into 7 49. n into n is n square. So our answer is 4m minus 7n into 16m square plus 28mn plus 49n square. I hope you understand these concepts.